हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, -3, 10 और 6-8। जैसा कि चित्र में हमने लिखा है, बिंदु A -3, 10 है और B 6-8 है। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड AB है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये -1, 6 बिंदु P है जो कि विभाजक बिंदु है और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 6। इससे पहले जो वीडियो में हमने प्रश्न किया है उसमें हमने विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे और विभाजन का जो अनुपात था वो हमें दिया हुआ होता था, जबकि इस प्रश्न में विभाजक बिंदु -1, 6 दिया हुआ है और ये किस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि विभाजन सूत्र से संबंधित 4 प्रकार की राशियां होती हैं। बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, विभाजक बिंदु P के निर्देशांक और विभाजन का अनुपात M1:M2। प्रश्न इन चारों ही राशियों पर बनते हैं। प्रारंभिक प्रश्न जो होता है वो होता है A और B के निर्देशांक दिए हुए होते हैं, विभाजन का अनुपात दिया हुआ होता है और विभाजक बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होते हैं। इसके विपरीत हो सकता है विभाजक बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हों और अनुपात पूछा जाए, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है। हो सकता है अनुपात दे दिया जाए, दोनों में से कोई सा भी बिंदु A या B के निर्देशांक दे दिए जाए, विभाजक बिंदु P के निर्देशांक दे दिए जाए और A और B में से जो नहीं दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए। तो ऐसे प्रश्न भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, विभाजक बिंदु P के निर्देशांक और अनुपात M1:M2, इन चारों में से कोई सी भी राशि हमें ज्ञात करनी हो, सूत्र यही काम आएगा जो कि विभाजक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। अब ये कैसे काम आता है, इससे हम अनुपात भी ज्ञात करेंगे। आगे हम ऐसे प्रश्न भी करेंगे जिनमें A या B के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी हमें विभाजन का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम मान लेते हैं कि माना विभाजन का जो अनुपात है वो M:1 है या K:1 है या λ:1 है, सॉरी M1 नहीं, M:1 ही मान लीजिए, M:1 है या K:1, λ:1, कुछ भी दिया हो सकता है या कुछ भी आप मान सकते हैं। खास बात यहाँ देखने की ये है कि दूसरा अनुपात हमें 1 लेना है। आप जरूरी नहीं है पहला अनुपात भी 1 ले सकते हैं, दूसरा अनुपात कोई भी चर राशि ले सकते हैं। मतलब ये है कि M1 और M2 इन दोनों में से एक अनुपात को हम 1 लेंगे और दूसरा अनुपात कोई भी चर राशि M, K, P, लैम्डा या और कोई दूसरा आप जो इच्छा करें वो ले सकते हैं। हमें देखना यह है कि अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात को हमें इसी रूप में मानना पड़ेगा, कोई भी चर राशि अनुपात 1 या 1 अनुपात कोई भी चर राशि। तो यहाँ पर हमने अनुपात माना है M:1। अब इससे क्या होगा कि M1 की जगह हम इस सूत्र में लिखेंगे M और M2 की जगह हम लिखेंगे 1। और हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए विभाजक बिंदु P का कोई सा भी एक निर्देशांक, चाहे X निर्देशांक या Y निर्देशांक, दोनों में से एक निर्देशांक प्रश्न में जरूर दिया होगा, या तो डायरेक्ट देगा या किसी अन्य रूप में देगा। उस प्रकार के प्रश्न भी हम आगे करेंगे जिनमें आप देखना कि विभाजक बिंदु P के निर्देशांक इस प्रकार से दिए हुए नहीं होते, वो अन्य किसी रूप में देता है या अन्य कोई ऐसी शर्त देता है जिसके द्वारा हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और उसकी सहायता से हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। परंतु यहाँ हमें विभाजक बिंदु के
दोनों ही निर्देशांक दिए हुए हैं, तो ये हमारी सुविधा की बात है कि हम -1 से करें या 6 से करें, मतलब x निर्देशांक का उपयोग करें या y निर्देशांक का उपयोग करें, दोनों ही निर्देशांकों से अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो निर्देशांक भी आपको दिया हुआ है या दी हुई शर्त से जिस निर्देशांक के बारे में भी आपको पता लगता है, हम उसी निर्देशांक का सूत्र इस विभाजक बिंदु के सूत्र से उठाएंगे। यहां हम 6 निर्देशांक जो दिया हुआ है y निर्देशांक, उसका सूत्र हम प्रयोग में लेते हैं। विभाजक बिंदु का, चूंकि विभाजक बिंदु का y निर्देशांक हम x निर्देशांक के सूत्र से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है y निर्देशांक कितना? 6, यहां लिख दिया 6। अब इसके नीचे हम लिखेंगे y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 6, क्योंकि हमें y निर्देशांक 6 दिया हुआ है। अब यहाँ विभाजन का अनुपात हमने लिया है m/1, तो m1 की जगह m लिखेंगे, यहाँ m लिखेंगे, और y2 की जगह दूसरे बिंदु का y निर्देशांक -8 प्लस m2 का मान 1 लिखेंगे, और y1 की जगह पहले बिंदु का y निर्देशांक जो कि यहाँ 10 है बटा m1 अर्थात m प्लस m2 अर्थात 1 बराबर 6। अब इसके बाद हम इसे वज्र गुणा कर देंगे, या उससे पहले हम एक काम करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आएगा -8m प्लस 10 एकम 10 बटा m प्लस 1 बराबर 6। आठ m प्लस 10 m प्लस 1 बराबर 6। अब हम इसको वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। तो वज्र गुणा करने पर ये 6 को m से गुणा करेंगे तो 6m आएगा, 6 को 1 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 को m से गुणा किया 6m, 6 को 1 से गुणा किया 6, इधर का गुणा हो गया बराबर 1 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे तो यही संख्याएं आएंगी -8m प्लस 10, -8m प्लस 10। अब इस 8m का पक्षांतरण इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 6m प्लस 8m 10, और ये 6 हो जाएगा इधर जाकर के माइनस का, ये 8 और 6 जुड़ जाएंगे 14m हो गए बराबर 10 में से 6 कम होंगे तो ये 4, और m का मान आएगा 4 बटा 14, 2 से कटने पर ये हो जाएगा 2 बटा 7। m का मान आया 2 बटा 7। इस m के मान को हमने जो अनुपात माना था m/1, इसमें लिखेंगे तो विभाजन का अनुपात आएगा, विभाजन का अनुपात बराबर m/1। m की जगह हम लिखेंगे 2 बटा 7/1। अब इसके बाद हम या तो दोनों पदों को 7 से गुणा कर दो या 7 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 2/7, 7 से गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये 7 एकम 7 आ जाएगा। तो विभाजन का अनुपात आ गया 2/7। ये हमारे आंसर है। अर्थात ये जो बिंदु है -1 6, वो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/7 में विभाजित करता है।